तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 31वां लगाना शुरू करते हैं। क्या कहता है, दो तारे ए और बी क्रम से 5200 एंगस्ट्रॉम एवं 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। मतलब लैम्डा ए लैम्डा बी की वैल्यू रखी है। लैम्डा ए का मतलब होता है कि ए तार के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा ए, इसलिए, और बी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यदि ए का ताप 6000 केल्विन है तो बी का ताप क्या होगा, कर लेंगे बेटा। इसको सारा डाटा मैंने लिख दिया है बेटा। ए तार का तरंग दैर्ध्य लैम्डा इतना, बी तार का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बी इतना, ए तार का ताप टी इतना, बी तार का ताप टी बराबर क्या, और वीन के विस्थापन नियम सब कुछ सब जानते हैं बेटा, लैम्डा एम टी बी। ठीक, हम लोग इसको इस तरीके से खोल सकते हैं, लैम्डा ए लैम्डा बी टी बी। अब हम लोग क्या करेंगे, टी बी का मान निकाल लेंगे, मतलब बी तार का ताप। तो लैम्डा बी इधर चला जाएगा, तो आप बोलेंगे लैम्डा ए टी ए अपॉन लैम्डा बी, और उधर बचा आपका टी बी, और लैम्डा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5200 एंगस्ट्रॉम, टी ए की वैल्यू क्या है 6000 केल्विन, और लैम्डा बी की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 6500 एंगस्ट्रॉम, बराबर आपका उधर टी बी आ जाएगा। ये जीरो इस जीरो को, ये जीरो क्या कर रहे हैं यार, बीच से थोड़ी नहीं काटते हम लोग बेटा। ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा, ये जीरो इसको, ये जीरो इसको, समझ गई बात। तो 13 पंजे 65, 13 चौका 52, मतलब 400। ठीक, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब 80। 80 में 60 की गुणा करोगे तो 8 6 48, मतलब 4800, और एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, बचा क्या केल्विन, 4800 केल्विन। तो टी बी को थोड़ा सा ढंग रूप में लिख लेते हैं, मतलब कि 4800 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। तो 32वां लगा देते हैं, यदि किसी तारे के लिए 5800 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा एम की तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस तारे का ताप क्या होगा। वीन का नियतांक बी की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। कर लेंगे, ये भी बड़ा आसान है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। बस करना क्या है, देखो दरअसल हमको लैम्डा टी के साथ गुणांक उधर चला जाएगा, तो आपका टी बचेगा इधर, तो टी का मतलब है बी, और लैम्डा एम नीचे चला जाएगा, वैल्यू रख लेंगे बेटा। तो कैपिटल टी इक्वल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास 2.9 × 10⁻³ मीटर, और ये आपका केल्विन बेटा, और लैम्डा एम की वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगी, और 29 एकम 29, 29 दूनी 58, मतलब 200 बार। चलो उसके बाद बेटा टी इक्वल 1/10⁻³ मीटर गुणा केल्विन, और 200 का आप 2 × 100 लिख सकते हो, और 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻² का मतलब क्या होता है 10 × 10 मतलब 100, तो आप 10⁻² ये लिख सकते हैं। 10⁻² ये और एक ये, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक होता है, तो 2 और 1 3, 10⁻³ कह सकते हैं। बात क्लियर बेटा। उसके बाद हम लोग जानते हैं बेटा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 11th में पढ़े क्लास, और 11th में की तो बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। तो गुणा कर देंगे बस आप, 10⁻−10 मीटर, मीटर से तो मीटर कैंसिल करो सबसे पहले, तो टी इक्वल 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा, गुणा 10⁻³
और आपका केल्विन बचा बेटा नीचे। 10 की पावर प्लस के 3 कम है, माइनस के 10 ज़्यादा है, तो जब घटाओगे तो माइनस की 7 बचेगी पावर। और ये नीचे है, ऊपर यमराज के यहाँ जाके बेटा क्या हो जाएगी, प्लस की 10 की पावर 7। समझ गए आप लोग बेटा, पावर प्लस 7। उसके बाद t इक्वल, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 1 0 लगा दो, तो 5/10। क्लियर। प्लस के 7 ज़्यादा है, माइनस के 3 कम है, तो घटाओगे तो 10 की पावर 4 और केल्विन आपका चल रहा है। तो t इक्वल 5/10 गुणा 10 की पावर 4 का मतलब है ये मतलब 10,000, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार लिखोगे, तो जब गुणा करोगे तो 10,000। ये 0 इसको खा जाएगा, तो ये केल्विन। 5 में 1000 की गुणा करोगे तो t इक्वल आपको मिलेगा 5000 केल्विन। और यही तो आंसर चाहिए बेटा हमको। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 33वां लगाते हैं। सौर विकिरण लैम्डा m का मान हमको 4753 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। यदि सूर्य का ताप हमको T की वैल्यू देखिए 60-80 केल्विन हो, तो विन नियतांक B का मान ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है, तो कर लेंगे बेटा। हमको लैम्डा m का मान 4753 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, सूर्य का ताप T तक दे रखा है, विन का नियतांक B बराबर था। विन का विस्थापन नियम सब जानते हैं बेटा। हम लोगों को B का मान पता करना है ना, तो क्या करेंगे, लैम्डा m का मान दे रखा है 4753 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं बेटा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, तो इसमें कोई रिजर्व नहीं है चेंज करना। 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और बेटा T की वैल्यू 60-80 केल्विन इक्वल B। जब इनकी आपस में गुणा करोगे 4753 की 60-80 की, तो ये आएगा बेटा 288 और 982 और आपका 40। 10 की पावर माइनस 10 है ही आपका, और मीटर ये रहा, केल्विन आपका ये रहा, बराबर B के। तो B को इधर लिख लेते हैं, पॉइंट सरका के लाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2.889 और प्लस की पावर बनेगी, क्योंकि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं बेटा, RHS से LHS, दाएं से बाएं पक्ष, बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ पॉइंट को सरका कर ला रहे हैं। अब पॉइंट जितने अंक कूदता है उतनी पावर प्लस में होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 बनेगी, और 10 की पावर माइनस 10 ये है बेटा, और मीटर और आपका केल्विन। तो B इक्वल 2.8, ये 9 हट जाएगा, आगे 1 जुड़ जाएगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस की 10 ज़्यादा है, प्लस की 7 कम है, जब घटाओगे तो माइनस की 3 बचेगा, मीटर केल्विन। और यही तो आंसर चाहिए हमको बेटा। अब लगाते हैं बेटा 34वां क्वेश्चन। यदि सूर्य विकिरण की अधिकतम तीव्रता की संगत तरंग दे रही है, हमको बेटा आपका लैम्डा m की वैल्यू दे रखी है 4753 एंगस्ट्रॉम हो, तो सूर्य का ताप T का मान पता करना है। B का मान हमको दे रखा है विन नियतांक B 2.89 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर केल्विन। कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है इसमें। तो करते बेटा 34 को। सूर्य विकिरण की अधिकतम तीव्रता की संगत तरंग दे दे लैम्डा m का मान, सूर्य का ताप T का मान पता करना है, विन नियतांक B बराबर है, तो हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है बेटा। दरअसल आपके B इधर है, T उधर है, तो लैम्डा m को उधर ले जाएंगे, T उधर हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि T इक्वल B के नीचे पहुंच जाएगा आपका लैम्डा m, लैम्डा m नहीं, लैम्डा m बेटा, ये गुणा में T के साथ भाग में चला जाएगा, तो हम बोलेंगे लैम्डा m, बस इसका यूज करेंगे एक सीधा सॉल्यूशन। तो T इक्वल B की वैल्यू 2.89 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर और आपका केल्विन बेटा, और उसके बाद लैम्डा m का मान 4753 एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए भी जस्ट बताया पीछे मैंने, 10 की पावर माइनस 10 मीटर से गुणा कर लेंगे बेटा, मीटर से मीटर कैंसिल, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, और पॉइंट के पीछे 2 अंक इसलिए 100 बनेगा बेटा। तो T इक्वल
289 में 4753 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0.0680 और 10 की पावर -3 और केल्विन है बेटा। और आपका 10 की पावर नीचे चल रहा है -10 और 100 को आप 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को 2 बार खोल लो, 10 गुणा 10 मतलब 100। तो इस तरीके से 10 की पावर 2, माइनस की ज़्यादा है प्लस की 2 कम है, तो इसलिए बेटा क्या होएगा, आपकी पावर बनेगी, पावर बचेगी माइनस में ही ऑलरेडी। तो टी इक्वल पॉइंट को सरकाते हैं 1 2 3 4 5 अंक, तो माइनस की पावर बनेगी बेटा, क्योंकि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं पक्ष जा रहे हैं, पॉइंट जितने अंक सरकता है उतनी पावर माइनस में बनती है, सबको पता है। और सीधे हाथ से प्लस बनती है। तो औरंगाबाद से बुलंदशहर ले जा रहे हैं, मतलब कहना का ये कि 60 80 गुणा 10 की पावर -5 या 3, वो कितने जाएगी -8 बेटा। सही बात है, केल्विन। और उसके बाद 10 की पावर -10 कम है ज़्यादा है बेटा, प्लस के 2 कम है, जब घटाओगे तो 10 की पावर -8 बचेगी, ये यमराज का ले जाएंगे, मतलब ऊपर ले आएंगे, तो प्लस की 10 की पावर 8 बन जाएगी। ये -8 ये प्लस के 8 खत्म। तो टी इक्वल आपको मिलेगा बेटा 60 80 केल्विन, और यही आंसर है। हाँ तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 लगाना शुरू करते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता लैम्डा m1 की वैल्यू के 560 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम है, तथा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता 350 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम है। लैम्डा m2 का मान है, लैम्डा m2 का मान है बेटा। यदि सूर्य का औसत ताप T की वैल्यू देखिए 2 × 10⁻7 केल्विन हो तो तारे के ताप की गणना कीजिए, T का मान पता कर लेंगे, मतलब T2 का। सारा डाटा बेटा लिख दिया मैंने। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता की अधिकतम तरंगदैर्ध्य लैम्डा 1, तारे द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता की अधिकतम तरंगदैर्ध्य लैम्डा m2 इतना, सूर्य का औसत ताप T1 इतना, सूर्य का औसत ताप T2 कितना। ये सूर्य के लिए है, ये तारे का। हम लोग जानते हैं बेटा लैम्डा m T और B वीन का विस्थापन नियम है। और इसको इस तरीके से फॉर्मेट में खोल लेते हैं हम लोग। तो लैम्डा m1 की वैल्यू क्या है 560 नैनोमीटर गुणा T1 की वैल्यू 2 × 10⁻7 और ये आपका केल्विन। लैम्डा m2 की वैल्यू क्या है 350 नैनोमीटर और T2 भैया कहाँ जाके से P2, इसका मान पता करना है। नैनोमीटर नीचे जाएगा तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, और उसके बाद 560 बटे ये 350 नीचे आ जाएगा 350 और गुणा 2 × 10⁻7 केल्विन आपका, और उधर बचा आपका T2। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 8 में 2 की गुणा करोगे 16 बटे 5 और 10⁻7 और आपका केल्विन इक्वल T2, और 16 में 5 का भाग दोगे तो आपका 5 × 15 मतलब 5 × 10 3.2 × 10⁻7 केल्विन, और शायद मेरे विचार से यही आंसर है आपका। तो T2 इक्वल 3.2 × 10⁻7 केल्विन आपका बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। तो बेटा 36वां लगाना शुरू करते हैं आपका। यदि 227 सेंटीग्रेड T का मान दे रखा है बेटा कि ताप पर किसी पिंड लैम्डा m1 की वैल्यू है 8000 एंगस्ट्रॉम की अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम की अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जित होने के लिए लैम्डा m2 के वैल्यू के लिए पिंड का ताप की गणना कीजिए, मतलब T का मान पता करें। बड़ा आसान है बेटा, इसको कर देंगे। सारा डाटा बेटा लिख चुका हूँ। पिंड का पहला ताप T1 इतना, पिंड का दूसरा ताप T2, इसको कहाँ जाके P2 इसका मान पता करना है बेटा। T1 इस 227 सेंटीग्रेड दे रखा है बेटा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं, तो 227 + 273 केल्विन में बदल दिया, परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। तो T1 बराबर इनको ऐड करोगे 500 केल्विन। पिंड से प्रारंभिक अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जित लैम्डा m1 की वैल्यू 8000 एंगस्ट्रॉम। पिंड से अंतिम अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा
उत्सर्जित लैम्डा m2 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला वही काम करेगा बेटा, लैम्डा m1 t1 लैम्डा m2 t2। लैम्डा m1 की जगह बेटा वैल्यू 8000 एंगस्ट्रॉम गुणा T1 की जगह 500 केल्विन बेटा, और लैम्डा m2 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम, और हमको T2 का मान पता करना है बेटा। चलो उसके बाद ये नीचे जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल बेटा। तो 4 ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो ये 8 को काट देगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, और 2 में 500 की गुणा करोगे, 2 पंजे 10 मतलब 1000, और ये बेटा आपका केल्विन इक्वल T2। तो T2 बहुत जल्दी आपका पीट दिया ना, T2 को पीट दिया जाता है, T2 इसको कहा जाके P2। तो T2 बराबर 1000 केल्विन। लेकिन बेटा केल्विन में दे रखा, सेंटीग्रेड में आंसर चाहिए हमको, तो क्या करेंगे हम लोग फिर, तो T2 इक्वल 1000 माइनस 273 कर लेंगे, माइनस के पहले जोड़ा था सेंटीग्रेड को केल्विन में, लेकिन अब केल्विन को सेंटीग्रेड में बनाना है तो 273 घटा देते हैं। बड़ा आसान है, टेंशन करने वाली बात नहीं बेटा। तो घटा लो 727 सेंटीग्रेड शायद आपका आंसर है बेटा। हम लोग बेटा आपका 37वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का तरंग दे रखा है लैम्डा m1 की 5000 एंगस्ट्रॉम, और चंद्रमा का तरंग दैर्ध्य है लैम्डा m2 का मान दे रखा है 15 माइक्रोन। तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि सूर्य का ताप 6000 केल्विन हो तो चंद्रमा का ताप T2 का मान पता करना है, कर लेते हैं। तो रखते हैं बेटा, सूर्य तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित लैम्डा m1 की वैल्यू, चंद्रमा तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित लैम्डा m2 की वैल्यू, सूर्य का ताप T1 का मान इतना, चंद्रमा का ताप T2, इसको कहाँ जाके P2 ये पूछ रहा है। वैल्यू रख लेंगे लैम्डा m1 की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर माइनस 10 मीटर से गुणा करते हैं बेटा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। T1 की वैल्यू 6000 केल्विन, लैम्डा m2 की वैल्यू 15 माइक्रोन दे रखा है। हम जानते हैं कि माइक्रोन जो होता है, एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर, और T2 भैया को पूछ रहा है। ये T2 के साथ गुणा में भाग में जाएगा नीचे, तो ये कटना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 15 का 15, 15 चौका 60 मतलब 400। तो 3 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 5 हो गई सीधी सीधी। चलो अब 4 की 5 के साथ करते हैं, तो 4 पंजे 20, 10 की पावर माइनस 10, और ये आपका बेटा केल्विन, 10 की पावर माइनस 6 गुणा में T2 के साथ भाग में जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 6, और उधर बचा आपका T2, इसको कहाँ जाके P2। चलो तो ये हो गया आपका 10 की पावर माइनस 10 कहाँ पर है बेटा, ऊपर, इसे नीचे ले आते हैं, तो 3 ये जीरो और 6 जीरो लगा देंगे 2 के पीछे, और केल्विन, और 10 की पावर माइनस 6 गुणा 10 की पावर 10 है ना, और ये आपका T2 बेटा, और प्लस की पावर 10 ज़्यादा है, माइनस की 6 कम है, तो आपकी प्लस की पावर 4 बचेंगे बेटा, ध्यान रखना। तो 2 3 4 5 6 केल्विन, और आपकी 10 की पावर 4 बचे, और ये आपका T2। तो केल्विन और 10 की पावर 4 को 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 4 बार खोल लेंगे, 3 4 4 जीरो लग जाएगा, ये जीरो इसको खत्म, ये जीरो इसको खत्म, ये जीरो इसको खत्म, ये जीरो इसको खत्म, और ये आपका T2 का जो मान आएगा ना बेटा, T2 इसको कहाँ जाके P2, तो आपका 200 केल्विन आपका बेटा आंसर आ जाएगा। तो बेटा अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38। क्या कहता है, केशव पिंड द्वारा K का मान दे रखा 800 केल्विन ताप पर उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा की संगत तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वीन नियतांक 2.9 गुणा 10 की पावर माइनस 3
मीटर केल्विन कर लेंगे, बहुत आसान है। तो वैल्यू हम लोग बेटा निकाल चुके हैं। लैम्डा एम की वैल्यू रख लेंगे, क्या है क्या निकालना है बेटा, तो लैम्डा एम बी अपॉन टी, टी नीचे चला जाएगा बी की, तो लैम्डा एम बी की वैल्यू 2.9 गुणा 10 की पावर बेटा -3 मीटर केल्विन आपका, टी की वैल्यू 8000 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ बेटा, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा एम इक्वल 29 और आपका 10 की पावर -3 तो है ही ना बेटा, -3, और ये आपका मीटर बचा। और 800 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा, ये 8000 है क्या बेटा, 800 है रे, ये 800 है बेटा, 8000 नहीं 800 है, सॉरी। 800 को आप 800 को 8 गुणा 100 लिख सकते हैं, 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 ये कहता है कि मुझको 2 बार खोल दो, 10 गुणा 10 मतलब 100, 100 में गुणा करोगे 8 की तो 800 फिर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 1 पावर ये कितनी हो जाएगी, सीधी इसको 3 ही कर लेते हैं और 10 की पावर 3, ठीक। और लैम्डा एम इक्वल, जब आप 29 में भाग दोगे बेटा 8 का तो 3.625 आ जाएगा, और 10 की पावर -3, ये प्लस की 3 है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी बेटा आपकी, -3 और आपका मीटर। तो लैम्डा एम का जो मान निकलेगा बेटा वो 3.625 -3 -3 माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस आता है, तो 6 मीटर। और यही तो आंसर चाहिए हमको बेटा। हाँ तो बेटा मेरा पढ़ाया वो समझ में तो आता है ना आपको, अगर समझ में आता है तो बेटा आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, और जो भी आपके बड़े बहन भाई छोटे जो भी हैं उनको बताएं चैनल के बारे में, और बेटा वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी आगे शेयर करवाएं बेटा। उससे क्या है, अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आपको चैप्टर वाइज बेटा आपको वीडियो मिलते रहेंगे, प्रोवाइड करा देंगे हम लोग बेटा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपसे।